अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फ्रांस कॉल्स वर्ल्ड टू विजिट कश्मीर, दिस इज व्हाई फ्रांस इज इंडिया बेस्ट फ्रेंड। क्या बात है जी। तो देखते हैं भाई वीडियो वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कौन और करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में आज के समय फ्रांस अकेला यूरोपिया, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए अकेला पश्चिमी देश है जो ओपनली, जहां पे उनका सरकारी मीडिया ओपनली कहता है कि कश्मीर में स्थिति संभल रही है। ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही बड़ा सपोर्ट है फ्रांस का टू इंडिया। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने एक बुक लॉन्च के दौरान एक इंडिकेशन इन्होंने ये दी थी कि जिस तरीके से रामायण में लक्ष्मण जी का रोल था ना राम जी के लिए, वैसे ही इंडिया के लिए आज के समय फ्रांस का रोल है। जो सपोर्ट हमको मिल रहा है ना फ्रांस से, उससे कैटेगोरिकली हम कह सकते हैं कि फ्रांस इज इंडियाज बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि ले फिगारो एक बहुत बड़ा नाम है फ्रांस की न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में। ना सिर्फ फ्रांस की न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में, पूरे यूरोप में, इवन कनाडा में भी, जहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वहाँ पर इसको पढ़ा जाता है। तो ले फिगारो ने रिसेंटली इस बात को हाईलाइट किया है कि कश्मीर में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, स्थिरता, टूरिज्म, ये सब रिसर्च कर रही है। एक बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज इन्होंने प्रेजेंट करी है कश्मीर की दुनिया के सामने। और ले फिगारो ये मत समझ लेना कि कोई प्राइवेट न्यूज़पेपर है, नहीं। ले फिगारो बिलोंग करता है फ्रांस की सरकार को। तो ज़्यादातर जो यहाँ पर लेख पब्लिश होते हैं उसमें कहीं ना कहीं फ्रेंच गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर जो अखबार आता है वो ओपनली जब ये कहे ना कि कश्मीर में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, टूरिज्म वहाँ पे अच्छा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज सेंड करेगा पूरी दुनिया को। और पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द फ्यूचर कश्मीर में और ज़्यादा आएँ। और यहीं पे आपको एक बड़ा फर्क दिखेगा फ्रेंच मीडिया और अमेरिकन मीडिया में। एक्चुअली अमेरिकन मीडिया ही नहीं, अमेरिका में ना इवन जो इनके प्रेसिडेंट्स रहे हैं, जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है, भारत को लेकर कई मामलों में इनका जो व्यू पॉइंट है ये कई दशकों पुराना है। मुझे आज भी याद है 2019-20 का टाइम था, एक्चुअली 2020 का टाइम था। डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान मिले, उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान। ट्रंप ने बिना किसी रीज़न के ना ये बोलना स्टार्ट कर दिया इमरान खान के सामने कि कश्मीर एक बहुत ज़्यादा सुंदर पार्ट है दुनिया का, मगर अब कश्मीर में सिर्फ बॉम्ब्स हैं। ना ट्रंप देखिए थोड़े मुफर टाइप के इंसान हैं, इनकी स्टेटमेंट्स को काफ़ी बार लिटरली कोई लेता नहीं है। हम थोड़ा सा मान के चलते हैं कि ट्रंप है तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही बड़ा चढ़ा के कह दिया होगा। बट इससे ना हमको एक इनसाइट मिलती है कि ट्रंप को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग क्या मिलती होगी, जो अमेरिकन मीडिया है ये बार बार ट्रंप को क्या बताता होगा कश्मीर के बारे में। और आज के समय भी आप देख लो, किसी भी अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट लेना, ये नहीं सोचा कि चलिए कश्मीर के बारे में कुछ अच्छा लिखे। कश्मीर में टूरिज्म इंप्रूव हो रहा है, टेररिज्म धीरे धीरे वहाँ पर कम हो रहा है, चलिए कश्मीर के बारे में अच्छा लिखते हैं। इंडिया हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, क्वाड कंट्री है हमारे पास, यूएसए के पास अगर आप देखो बहुत ज़्यादा बड़ी सॉफ्ट पावर है इंटरनेशनल मीडिया की। वर्ल्ड मीडिया काफ़ी बार अमेरिकन मीडिया को देखता है कि वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। तो अमेरिकन मीडिया ने कभी ऐसा पब्लिश नहीं किया, मगर फ्रांस के मीडिया हाउसेज ने अब इस बात को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है कि कश्मीर में वापस टूरिज्म लौट रहा है। और इन स्टेटमेंट से होगा क्या कि डेफिनेटली बहुत सारे फ्रेंच टूरिस्ट इन द फ्यूचर कश्मीर में आपको मिलेंगे। और अगर हम नंबर्स को देखें तो पिछले एक साल में, एक्चुअली 2023 में, एक अनप्रेसिडेंटेड बूम आया है कश्मीर के टूरिज्म नंबर्स में। मतलब इतने लोग कश्मीर में कई सालों से नहीं आए, प्राइमरली फॉरेन टूरिस्ट। क्योंकि देखिए विदेशी टूरिस्ट जब आते हैं ना तब अपने आप स्पेंडिंग उनकी ज़रा होती है, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनके पास परचेजिंग पावर ज़रा होती है, वो ज़रा खर्चते हैं, इकोनॉमी में ज़रा कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात बताई थी कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन जम्मू कश्मीर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 350%। इस नंबर की उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि 350% का जंप देखने को मिलेगा आफ्टर द G20 मीटिंग। आपको पता होगा 2023 का जो G20 समिट है ये भारत ने किया था होस्ट नई दिल्ली में, मगर इसकी जो मीटिंग्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया हुई थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग G20 समिट के दौरान हुई थी कश्मीर में, जिसको चाइना समेत कुछ और कंट्रीज ने बॉयकॉट किया था, बट ओवरऑल द मीटिंग वाज अ ह्यूज सक्सेस। इसकी जो इमेजेस हैं पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर करी थी। और देखो मैं आपको यही बता दूं,
कश्मीर एक जगह का नाम है, ये दुनिया में ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, डिस्प्यूट की वजह से कश्मीर फेमस बहुत है। अब क्या है कि जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा कि कश्मीर जो एक टाइम पे हुआ करता था, सिचुएशन यहाँ पे एक टाइम पे काफ़ी ख़राब हुआ करती थी, अब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है और यहाँ पे आप टूरिज्म करने के लिए आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हज़ारों लाखों लोग कश्मीर को विजिट करना चाहेंगे, क्योंकि इट इज़ अ ब्रांड, मतलब लोग जानते हैं कश्मीर के बारे में और कश्मीर की जो ब्यूटी है उसके बारे में भी ओवर द ईयर्स लिटरेचर में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इन द फ्यूचर आपको लगातार सुनने में मिलेगी और मोस्ट प्रॉब्ली जो ये जंप है ये 350% से भी काफ़ी बढ़कर 500-600% हो सकता है, अगर इसी तरीके से ट्रैजेक्टरी आगे बढ़ती है इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स की। और यहाँ पे मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है यही कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। आप अगर कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स देखो, कश्मीर की एक बहुत ही फेमस एक्सपोर्ट है इनकी पश्मीना शॉल्स। फ्रांस के बहुत सारे एग्जीबिशंस में ना पश्मीना शॉल्स को काफ़ी बार शोकेस किया जाता है। एक्चुअली पूरे यूरोप में ना 17वीं सेंचुरी में फ्रांस की एक एम्प्रेस थी जोसेफिन, उन्होंने पश्मीना शॉल्स को काफ़ी फेमस कर दिया था। और बाय द वे जो ये फ्रेंच एम्प्रेस है जोसेफिन, ये नेपोलियन की पत्नी थी। जी हाँ, नेपोलियन की पत्नी एक बहुत ही बड़ी फ़ैन थी पश्मीना शॉल्स की। तो आज के समय ना 2000 आप कह लीजिए 2022-23 के बाद से हमने देखा है कि बहुत सारे कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें फ्रांस में काफ़ी बार एग्जीबिशन के दौरान और तरीके से भी ज़्यादा पॉपुलराइज करने की कोशिश की जा रही है। और देखो, इवेंचुअली हमारा टारगेट यही है कि वेस्टर्न मीडिया में भी ना, प्राइमरली मैं कहूँगा अमेरिकन मीडिया में, क्योंकि अमेरिका का ओवरऑल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है वर्ल्ड मीडिया पे, इवेंचुअली हम लोग ये चाहेंगे कि कश्मीर की जो एक इमेज बन गई थी जो पाकिस्तान स्टेट टेररिज्म की वजह से, ये इमेज दुनिया भुला करना एक स्टेबल प्रॉस्परस कश्मीर की तरफ देखे, जो एक टूरिज्म हॉटस्पॉट है ना सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी। और इसमें मैं कहूँगा फ्रांस भारत का एक कीमती, जी हाँ कीमती यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा, कीमती पार्टनर होने वाला है। और फ्रांस का ओवरऑल जो यहाँ पे योगदान है ये भी बहुत बड़ा होगा। मैं तो खैर देख रहा हूँ कि जब इमानुएल मैक्रोन इंडिया में आएंगे फॉर द रिपब्लिक डे परेड, उस वक्त किस तरीके से इनका वेलकम किया जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन किए जाते हैं। दिस मंथ विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर इंडिया फ्रांस रिलेशंस। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज may the gods watch over you. चला जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब जिस तरह डॉक्टर साहब ने लिखा था, साहब सारे भाई डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर एस जयशंकर की बात कर रहा हूँ, उनका नॉलेज, वो विदेश नीति बहुत कमाल की, और वो अच्छे से समझते हैं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और जिस तरह उन्होंने मिसाल दी श्री लक्ष्मण की, कि वो जिस तरह वो श्री राम के साथ थे, सेम उसी तरह फ्रांस हमारे साथ खड़ा है। तो साहब जरा भाई हर मुद्दे पे फ्रांस साथ में खड़ा होता है। और वैसे भी देखा जाए तो PM मोदी के साथ तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। वीडियो में देखा गया है अक्सर जब मिलने का अंदाज, बात करने का हमारे बंदा वो गले लगा के मिलता है और उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है जब PM मोदी से मिलते हैं। तो नो डाउट भाई साहब फ्रांस इंडिया का अच्छा दोस्त है और काफ़ी जो टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहा है, चाहे वो फाइटर जेट की हो चाहे सबमरीन की हो, मिलजुल के काम कर रहे हैं और हर मंच पे वो इंडिया के साथ खड़ा होता है। नो डाउट भाई साहब, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भाई साहब आर्टिकल 370 हटने के बाद साफ ज़रा भाई वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बिल्ट हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला है। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जो किया गया ना, उस हिसाब से सर भी बोल रहे थे 320% जो है टूरिस्ट को प्रमोशन मिली है, सिर्फ सिक्योरिटी को, उसके जो होटल वगैरह मैनेजमेंट जो भी इलाके को जिस हिसाब से प्रमोट किया गया है भाई, इस वजह से भाई साहब 320% टूरिस्ट बढ़ाया गया है। साफ ज़ाहिर है भाई, जहाँ पर बम धमाके होते हैं पाकिस्तान में पहले भी काफी टूरिस्ट आते थे, लेकिन अब जो है वो नहीं आते, सिक्योरिटी रीजन। लेकिन स्वाद की तरफ देखा जाए तो भाई काफी टूरिस्ट अभी भी आते हैं।
बहुत खूबसूरत एरिया हो है, सकता है समाज कम है। हुए हों, लेकिन मैं और जकूब गए थे वहाँ पर, हमने देखा था भाई साहब फॉरेन टूरिस्ट काफी आते आए हैं, हुए। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी भी भाई साहब वो कहते हैं ना बहुत टाइट, जगह जगह पे आपने देखा था जगह जगह पे चेकिंग भाई साहब लगी है, आर्मी लगी हुई वहाँ पर सिक्योर कर रही है लोगों को, तलाशी वगैरह लेकर बहुत अच्छे से वो देख अच्छा तारक भाई, ये जो स्टेटमेंट मैक्रोन ने दी है, ये सिर्फ फ्रांस ने नहीं दी, ये मतलब कि जो 27 कंट्री है ना यूरोप, ये सभी की भाई साहब है, क्योंकि उनका एक हेड बोल रहा है बिल्कुल पावर में, तो वहां पर वैसा फ्रांस है ना, फ्रांस एटमी power में न्यूक्लियर है। जो है फ्रांस में ही है। तो उसका जब हेड बोल रहा है तो वैसा पूरा यूरोप इसको देखेगा भाई, ये सर किस हिसाब से कश्मीर के अंदर टूरिस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं या टूरिस्ट को घूमने का बोल रहा है, पूरे यूरोप ने इधर आकर घूमना पूरा यूरोप क्यों नहीं रहता भाई? भाई पैसे भी हैं और वो आए दिन यूरोपियन हो गए, अमेरिकन हो गए, ये आए दिन छुट्टियां मनाने, कितने ज्यादा हमसे इतने ज्यादा व्लॉग पे वीडियोस बना चुके हैं, कितने ज्यादा भाई साहब यूरोपियन आते हैं इंडिया घूमने के लिए, खासतौर यार, पर होली टूरिस्ट- दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं। बिल्कुल। त्योहार मनाने के लिए हाँ। कितने आते हैं, साथ साथ त्योहार मनाते हैं, साथ साथ भाई साहब जो इंडिया की खूबसूरत जगह है उनको और देखते हैं। G20 की मीटिंग के दौरान भाई साहब जिस तरह वहाँ पे वो जो बोट होती है, हाँ। वो क्या उस बोट का मुझे नाम भूल गया है, वो बोट पे वो जो सिंकारा के इस तरह करके, सिंकारा के इस तरह करके नाम है बोट का, वो जिसमें लाइटें लगी होती हैं रात को भी वो हाँ, रात को नजारा अलग हाँ, को पेश करती है। वो वाली बोट को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया, जो बचपन दिखाया गया था असल में G20 का जो समिट रखा गया था ना कश्मीर के अंदर, वो ये दिखाने के लिए रखा गया था वहाँ की सिक्योरिटी टूरिस्ट को प्रमोट करने के लोगों को, क्योंकि टूर जो G20 का समिट भाई साहब पूरी दुनिया इसको देख रही थी। लेकिन मतलब एक और भी बात है ना भाई कि अगर डाटा देखें तो काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी अटैक करने की, चलो हुए नहीं वो अलग बात है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्द पकड़े भी गए हैं कश्मीर में पकड़े गए हैं, जो अटैक करने आए थे उनके अटैक नाकाम हो गए। ये मतलब कहीं ना कहीं सोच आज भी चल रही है। बिल्कुल यार उसको अच्छे से इंडियन हुकूमत ने रोक के रखा भी तो है ना, ये भी तो देखना, अगर कोई आता है लेकिन उसको ड्रोन तो वो पकड़ कर नहीं रहे लेता हैं। तो उससे क्या आपको दिख रहा है वैसा सिक्योरिटी उनकी अब टाइट भाई है। साथ जगह जगह पे उन्होंने अभी अब तो इंडिया की टेक्नोलॉजी और बेहतर हो गई, ड्रोन भी छोड़ रखे हैं, वो भी निगरानी करता है। और एक और बात है, वो एरिया ऐसा है पहाड़ी एरिया है कि वहाँ पर नजर रखना थोड़ी जंगलात मुश्किल है। कई पहाड़ बड़े हैं, कई छोटे हैं, और जंगलात तो जंगलात भी है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो कंट्रोल फिर भी करके रखा हुआ तो है ही। पाकिस्तान की तरफ भी मुश्किल उन्होंने है। ना दरख्तों के ऊपर वो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे, जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है उसमें कैमरे लगा रखे, इंडिया की तरफ लगा रखे, कोई मामला होता है तो वो उनको दिख जाता है। बिल्कुल बनता इंडिया भी की लगा है। रखे होंगे भाई। लेकिन एक अच्छा दोस्त होने के नाते ये स्टेटमेंट या जिस तरह बयान दिया है इजराइल ने भी कश्मीर किया को है, लेकर, इजराइल ने भी बिल्कुल बोला है सही कि है। वो भी टूरिज्म को प्रमोट करेंगे इंडिया वो में। तो पहले ही कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा, और जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ही कश्मीरी भाइयों के लिए भाई फायदा होगा, क्योंकि उनका घर चलेगा भाई साहब। तो भाई साहब पहले- इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँचती है, टूरिस्ट बाहर से जो लोग आते हैं भाई वो साहब तो पहुंचे खुलेआम वो पैसा भागते हैं। शुरू से लेके जो जम्मू कश्मीर वाले आवाजें उठती थी या जो भी हालात उनके अखराजात थे, उनको कितना फायदा हो रहा है, भाई अब ये मेन बात है। पहले वो पत्थर वो उठाते खुशहाल थे, होंगे। उनके हाथ में कलम है। कलम है, अमन है, अब पढ़ते सुकून हैं है। तो भाई बेहतरी की तरफ निकल पड़े हैं। अब उनको दिख गया भाई साहब, पहले वो कंफ्यूज थे कि हमने जाना किधर है, पाकिस्तान की तरफ जाना है, आजाद होना है, इंडिया में जाना है, किधर जाना है, लेकिन अब उनको भाई साहब अपनी मंजिल अब तो एक ठप्पा लग कि भाई गया। इंडिया के साथ ही रहना है, जो है यही है, और इसी के साथ खुश रहना पड़ेगा भाई। और वो है भी, क्योंकि इंडिया भाई उनके ऊपर खर्चा कर रहा है, उनको सिक्योर कर रहा है सारा। प्रमोट किस लिए जिस किया तरह जाए? वो क्रिकेट में नहीं, अगर मगर खत्म हो जाता है, जब सेमीफाइनल टीमें चली जाती हैं, अब जम्मू कश्मीर का अगर मगर खत्म हो यार कश्मीरी लोग हैं, अब वो इंडिया का पक्का हो चुका है। पीएम मोदी सर थे वो भाई साहब अंदरूनी तौर पे बहुत खुश है, जो पीएम मोदी साहब ने किया है ना, और दो कश्मीर की पिक्चर दिखाई है पूरी दुनिया को, G20 वो भाई साहब सभी को उसमें दिखाया है। फायदा इससे कितना है? promotion मिली इतनी बड़ी है मीटिंग इसको। में- जम्मू कश्मीर से इंडिया को फायदा हो तो बहुत ज्यादा है ना। बिल्कुल। चलें जी, ठीक है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।